सभी को मेरा नमस्कार। छात्रों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं और विशेष संस्कृत, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है बोर्ड परीक्षा में, वो किस प्रकार से लिखते हैं। आपको भी इसी प्रकार से परीक्षा में लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले रोल नंबर वगैरह की आपको अच्छे से पूर्ति कर लेना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 1 उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इसके जो प्रश्नों के उत्तर है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। प्रश्न नंबर 1 के उत्तर सभी के सामने उत्तर लिखा है और क्रमांक भी डाला है। उत्तर क्रमांक 1, उत्तर 2, उत्तर 3, उत्तर 4, उत्तर 5 और उत्तर 6। सेम इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 2 के उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं। सभी के सामने उत्तर लिखा है, उत्तर क्रमांक लिखे हैं। और ये आम और नए वाला प्रश्न है। सही के सामने आम लिखना है, गलत के सामने न लिखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में उसने लिखा है। जिन छात्रों को कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको समस्त प्रश्नों में आम 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 ही लिखना है। यहाँ पर सही जोड़ी है। जैसे जगदीश को व्यंजन से मिलाना है, तो आप जगदीश के सामने व्यंजन संधि लिखें। पीताम्बर के सामने बहुव्रीहि समास लिखें। विद्यालय के सामने दीर्घ संधि लिखें। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4 के उत्तर, और सारे उत्तरों को यहाँ पर लिखा है क ख ग घ और ङ। इन सभी के उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 4 में 3 नंबर के तो प्रत्यय पूछे गए हैं और 3 नंबर के एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्नों के उत्तर। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न है शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, तो रिक्त स्थान में उसने लिख दिया तनु, तनु शब्द, और उसको रेखांकित भी कर दिया है। इससे क्या हुआ, इससे पता चल जाएगा कि रिक्त स्थान में आपने कौन सा शब्द लिखा है। सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति दुर्लभ, तो उसने दुर्लभ के नीचे अंडरलाइन की हुई है। इस प्रकार आप रिक्त स्थान को अच्छे से फिल करें। और अब देखिए प्रश्न नंबर 6 से 10 तक एक वाक्य में उत्तर लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखो उसने कैसे लिखा, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, और कौन सा उत्तर है प्रश्न नंबर 6 का, कोष्टक में उसने लिखा है अथवा, यानी कि प्रश्न नंबर 6 के अथवा का उत्तर उसने लिखा। ये वाला प्रश्न है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थित भवति, उसका उत्तर है मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। अब देखो इसमें लिखा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, यानी कि अथवा वाला अगर होता तो कोष्टक में लिखता अथवा, मतलब प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है वस्तुतः चोर के आसीत, ये उसका उत्तर है वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है सरसः तीरे के वसंती, सरसः तीरे बकाः वसंती। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, और यह वाच्य परिवर्तन। गायकेन गीतम गीयते, इसका वाच्य परिवर्तन करके उसने लिखा है गायकः गीतम गायति। छात्रः ग्रंथम पठति, इसका कर्मवाच्य में बदल के उसने लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है छात्रेण ग्रंथम पठियते। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देखिए, कंठस्थीकृत एक सुभाषित श्लोक आपको परीक्षा में लिखना है जो पेपर में नहीं आया है। विशेष याद रखें, जो पेपर में आया है उसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर उसने एक श्लोक लिखा है सुभाषित, पूरी लाइन छोड़ करके, उसके बाद उसने बिल्कुल सुंदर अक्षरों में यहाँ पर एक श्लोक लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देखिए, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3 उसने लिखा है, यानी कि उसने पहले नंबर का उत्तर प्रश्न जो था उसको छोड़ दिया है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, इसका उसने प्रश्न निर्माण करके लिखा है न्यायाधीश कह आसीत, बंकिम चंद्र का कह लिखा है। और यहाँ पर देखिए व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाल एवदत, व्याघ्रम को हटाकर उसने जोड़ा यहाँ पर कम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट इस प्रकार से लिखना है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, उत्तर के सामने उसका नंबर भी डालना है, जैसे उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3, फिर प्रश्न नंबर 14 का उत्तर, फिर उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, किसने किससे कहा, आप इस प्रकार से लिखें। कह यानी कि कौन कहता है, तो उसने लिखा कह में रामः, और कम का मतलब किसको कहा, कुश लवो। ऐसे ही दूसरे में कह मतलब कौन कहता है, कुश, यानी कि कुश ने कहा। कम का मतलब किससे कहा, तो उसने लिखा रामम। 15 में इस प्रकार से लिखा है श्री गणेशम नमः का श्री गणेशाय नमः, उत्तर पहला है ये, और उत्तर तीसरा उसने दूसरा छोड़ दिया है सीता रामम सह गच्छति, सही उसने लिखा सीता रामेण सह गच्छति। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर
रिक्त स्थान की पूर्ति, सदा, अत्र, भृशम, अहिभुक, और सभी के नीचे उसने अंडरलाइन की है, रेखांकित किया है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि छात्र ने रिक्त स्थान में इन शब्दों को लिखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर, जो कि घटनाक्रम है, बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता पितुग्रहं प्रति चलिता, मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम्। ये घटनाक्रम है। व्याघ्र है व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः है। 4 लाइन या 5 लाइन आपको घटनाक्रम में पूछी जाएगी। प्रश्न 18 के उत्तर, कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। पहले प्रश्न का उत्तर उसने लिखा गद्यांश में से ढूंढ करके, दूसरे का, तीसरे का, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से ढूंढ करके ही लिखना है। प्रश्न नंबर 19 कोष्टक में लिखा अथवा, यानी कि प्रश्न नंबर 19 के भी अथवा वाला जो नाट्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर उसने दिए हैं। प्रश्न नंबर 20 ये नाट्यांश है और यहाँ पर उसने नाट्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22 में अपठित गद्यांश है, 4 नंबर का आता है, 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर उसने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 का उत्तर उसने लिखा है, ये अवकाश की एप्लीकेशन है। सेवायां श्रीमंत प्राचार्य महोदयः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयः नंदानगरम इंदौर मंडलम मध्य प्रदेश है। बिल्कुल व्यवस्थित आप भी ऐसे ही लिखें। विषय और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, उसके बाद पूर्ण विराम लगाया है। महोदयः विसर्ग और अल्प विराम, तो अल्प विराम, विसर्ग, पूर्ण विराम, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 23 का उत्तर, संस्कृत भाषा महत्वम, निबंध उसने लिखा है। तो छात्रों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप निबंध लिखें, भले ही आप पॉइंट वाइज याद कर लें 1, 2, 3 लाइन में, लेकिन जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखें तो निबंध को आप इसी प्रकार से लिखें जैसे यहाँ पर लिखा गया है पैराग्राफ में। इस प्रकार से आपको संस्कृत भाषा का महत्व निबंध को यहाँ पर व्यवस्थित लिखना है। आप भी इसी प्रकार से परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसी प्रकार से लिखेंगे।